नमस्कार दोस्तों। 10th के बाद सब्जेक्ट चूज करना हर पेरेंट के लिए एक मुश्किल सवाल होता है जो हर पेरेंट को कभी ना कभी लाइफ में सॉल्व करना ही पड़ता है। हमें सब्जेक्ट्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए और हमें उन गलतियों से बचना चाहिए जो अक्सर ही पेरेंट्स करते हैं। इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने गोल ट्रायंगल बनाकर बच्चों के लिए सब्जेक्ट चूज करने चाहिए, और दूसरी बात, हमें उन गलतियों के बारे में भी पता होना चाहिए जो अक्सर पेरेंट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको उन गलतियों के बारे में भी बताऊंगा और गोल ट्रायंगल के बारे में भी हम बात करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। चूज करने के पीछे एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे बच्चे कैसे अपने पैरों पर खड़े होंगे, या हम कह सकते हैं कि कैसे सक्सेसफुल होंगे। तो इसमें जो सबसे पहली गलती पेरेंट करते हैं वो ये करते हैं कि बच्चे का कंपैरिजन करते हैं। तो जो देखो, हम कभी भी सन को मून के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। सन अपने टाइम पर शाइन करता है, मून अपने टाइम पर शाइन करता है। शाइन दोनों ही करते हैं लेकिन दोनों का टाइम अलग अलग होता है। तो हमारी गलती क्या होती है कि हम कंपैरिजन करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पड़ोस वाला बच्चा, उसने ये कोर्स करा और वो बहुत कामयाब हो गया, आज वो बहुत अच्छे से लाइफ में सेटल है। तो इसका ये मतलब कभी भी नहीं है कि हमारा बच्चा भी वैसे ही काम करेगा। देखो, एक सिंपल सी कहावत है जिसमें वो कहते हैं कि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। तो ये हमारे बच्चों के ऊपर भी एप्लीकेबल है कि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। हमारे जो पड़ोस वाले बच्चा, जब कोई रिलेटिव में है किसी का बच्चा, अगर कोई एक पर्टिकुलर कोर्स कर बहुत अच्छा सेटल हो गया, तो इसका मतलब कभी भी नहीं है कि हमारा बच्चा ही वैसे होगा। दो जुड़वा बच्चे दिखने में एक जैसे हो सकते हैं, चलने फिरने में एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन उनका जो माइंड की जो वर्किंग है वो कभी भी एक जैसी नहीं होती। हम अक्सर ही कंपैरिजन की भावना में आकर यही करते हैं कि अपने बच्चे को दूसरों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। हर बच्चे में एक अलग कैपेबिलिटीज है, हर बच्चे की अलग हॉबीज है, हर बच्चे का अलग इंटरेस्ट है, हर बच्चे की अपनी एक अलग थिंकिंग है। तो हमें अपने बच्चे के ऊपर काम करना है कि हमें क्या चाहिए। हम लाइफ में कोई भी काम करते हैं तो हमें सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि हमने ये काम क्यों करना है। लाइफ में कोई भी काम विदाउट गोल पॉसिबल नहीं है। हमने सपोज करो कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया है, तो क्या होता है, हम पहले सिटी डिसाइड करते हैं कि हमने यहाँ पर जाना है। तो वहाँ पर जाने के लिए हमें कौन सा रूट फॉलो करना पड़ेगा उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, और हमारा व्हीकल मोड ऑफ जर्नी क्या होगा वो भी हम डिसाइड करते हैं। तो ठीक वैसे ही हमें बच्चों के सब्जेक्ट्स के साथ करना है। हमें ये देखना है कि हमें बच्चे ने करना क्या है, बच्चे का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है। बच्चे ने आगे चलकर एडवोकेट बनना है, बच्चे ने आगे चलकर डॉक्टर बनना है, बच्चे ने आगे चलकर इंजीनियर बनना है, जब कोई और प्रोफेशन बच्चे ने अडॉप्ट करना है, तो हमें पहले उस प्रोफेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो जैसे कि इस ट्रायंगल में बताया गया है, हमारे पास लॉन्ग टर्म गोल है। लॉन्ग टर्म गोल मतलब जो 5-7 साल बाद हमें अचीव करना है। एक आधे दिन में नहीं, 2-4 महीनों में नहीं, 1-2 सालों में नहीं, 5-6-7 सालों के बाद हमने जो अचीव करना है उसे हम लॉन्ग टर्म गोल कहते हैं। तो लॉन्ग टर्म गोल बनाने से के बाद हमें क्या करना है, मिड टर्म गोल, उसके बारे में हमें बात करनी है। तो मिड टर्म गोल के लिए कैसे मिड टर्म गोल बनाए जाते हैं, और मिड टर्म गोल में क्या होता है, बच्चे ने सपोज करो चूज करा है कि उसने डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है नीट, बच्चे ने उसके लिए प्रिपेयर करना है। अगर बच्चे ने
इंजीनियरिंग करनी है तो बच्चे को JEE का एग्ज़ाम देना है, अगर बच्चे ने LLB करनी है तो बच्चे को CLAT का एग्ज़ाम देना है। तो ये जो +2 के बाद होने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, ये सारे के सारे आ जाते हैं हमारे मिड टर्म गोल में, जो हमें 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर हमने अचीव करने हैं। उसके बाद आ जाता है शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल में हमें डिसाइड करना है कि अब हमें क्या करना है। तो अभी हम बच्चे 10th में हैं तो हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस हैं। ये देखो वार्निंग इस ट्रायंगल में बेस कितना बड़ा है, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी जो ट्रायंगल है वो नैरो डाउन हो रही है, हमारे पास ऑप्शंस क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं। तो हमें डिसाइड करना है कि बच्चे का ऑब्जेक्टिव क्या है, करियर का ऑब्जेक्टिव क्या है, बच्चे ने इन फ्यूचर क्या बनना है, वो हमें आज डिसाइड करना पड़ेगा। पहली बात, हमें बच्चे का पूरा प्लान ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना है। दूसरी बात आ जाती है, हमने कंपैरिजन छोड़ना है। हम कंपैरिजन की वजह से आकर अपने बच्चे की कैपेबिलिटीज को इग्नोर कर देते हैं और किसी और बच्चे की कैपेबिलिटीज जो उसकी क्वालिटीज हैं हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं और वही सब्जेक्ट अपने बच्चे के ऊपर हम प्रेशर डालकर उससे करवाते हैं। अक्सर ही पेरेंट अपने जो अधूरे सपने हैं, पेरेंट चाहते हैं कि वो हमारा बच्चा फुलफिल करे। मान लो मेरा सपना था IAS बनने का, मैं IAS नहीं बन सका, तो मेरी इच्छा यही रहेगी कि मेरा बच्चा IAS बने। हो सकता है वो स्पोर्ट्स में जाए और सचिन तेंदुलकर से भी ज्यादा नाम कमा सकता हो, लेकिन मैं अपना सपना पूरा करने के चक्कर में बच्चे को IAS की लाइन में डाल दिया। बच्चा वहां पर कंप्लीट नहीं कर पाया और फिर बाद में मेरे को अपनी गलती रियलाइज होती है, लेकिन वहां से फिर वापस आने का मौका नहीं मिलता। तो ये गलती हमें करने से बचना है। तीसरी गलती जो पेरेंट करते हैं वो ये करते हैं कि करियर की ऑप्शंस को तलाश ही नहीं करते। जब भी हम मेडिकल के बारे में बात करते हैं कि हमने +1 2 में मेडिकल रखा है बच्चे ने, तो हमारे माइंड में एक ही पिक्चर बनती है, डॉक्टर। जब भी हम नॉन मेडिकल की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक ही पिक्चर बनती है, इंजीनियर। तो क्या मेडिकल के बाद सिर्फ एक ही लाइन है डॉक्टर की और कोई लाइन नहीं है? बहुत सी लाइंस है। क्या नॉन मेडिकल के बाद सिर्फ इंजीनियरिंग की है और कोई लाइन नहीं है और कोई करियर ऑप्शन नहीं है? बहुत से हैं। हमारे माइंड में एक परसेप्शन बनी हुई है कि मेडिकल इज फॉर डॉक्टर, नॉन मेडिकल इज फॉर इंजीनियरिंग, कॉमर्स इज फॉर CA एंड BCom। इसके अलावा हम सोचते ही नहीं है। तो हमें इन करियर ऑप्शंस के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। हमारी वेबसाइट www.supermarksheet.in पर करियर लाइब्रेरी के अंदर बहुत से ऐसे इंफॉर्मेशन दी गई है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जिसे आप जान सकते हो, देख सकते हो, पढ़ सकते हो। उसमें 2-3 चीजें ऐसी हैं। पहली है A से लेकर Z तक हर प्रोफेशन के बारे में बताया हुआ है कि अगर आपने इस प्रोफेशन को चूज करना है तो आपको क्या चाहिए और उसका क्या प्रोफाइल क्या है। इसके बाद आता है करियर ऑप्शंस, करियर ट्री। करियर ट्री में आ जाता है कि +2 के बाद हमें कौन कौन सी ऑप्शंस मिलती हैं, हमें कौन कौन से एग्जाम्स हमारे लिए अवेलेबल हैं, कौन से हम कोर्सेज कर सकते हैं। सेम नॉन मेडिकल के लिए, कॉमर्स के लिए, इंटर आर्ट्स के लिए, सब के लिए 10th के बाद हम बच्चों को क्या करवा सकते हैं। हमें नॉलेज ना होने की वजह से हम कन्फाइंड हो जाते हैं सिर्फ उन लिमिटेड कोर्सेज की वजह से। हर कोई अगर उस लाइन में आ जाएगा तो वहां पर तो कंपटीशन बढ़ेगा और जो दूसरे कोर्सेज हैं वहां पर सीट्स वेकेंट रह जाती हैं। इंडस्ट्री को और मार्केट को वैसे एम्प्लॉयज नहीं मिल पाते। तो मेरा जो मानना है कि हमें हर कोर्सेज की तरफ बच्चों को बराबर जाना चाहिए, इक्वली जाना चाहिए कि हर फील्ड में बच्चे अवेलेबल हों। एक तरफ तो सैचुरेशन आ जाती है और दूसरी तरफ डिमांड ही नहीं पूरी हो पाती। तो हमें ढूंढना है हमारी कैपेबिलिटीज क्या हैं और
इसके अलावा हम और कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, ये सारा उस वेबसाइट के ऊपर हमारे में हमने बताया है। तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो www.supermarksheet.in। वहाँ पर आप कैरियर लाइब्रेरी के अंदर इन चीज़ों के बारे में डिटेल में जा सकते हैं। हमारे वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं कि जैसे ही हम अपना नया वीडियो लाएं आप तक वो पहुंचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेकर सही डिसीजन लें, नॉलेज लें और बच्चे को सही सब्जेक्ट चूज करवाएं। धन्यवाद।